आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव अकाउंट क्वेश्चन प्रश्न से चर्चा करेंगे। अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता के संग्रह से ली गई है? तो अधिनायक आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप लोग, थोड़ा समय आप लोग को दिया जा रहा है कि थोड़ा इसको विख्यात करेंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक लेख और पत्र शीर्षक पाठ के लेखक जो है ये लिखे हुए भगत सिंह क्या है? चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऐतिहासिक पत्र है। यह एक निबंध भी है, इसके अलावा पत्र भी है, ये पूछे जाते हैं, भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? भगत सिंह के पिता का नाम बताइए। तो सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरित मानस में किसके क्रोध रूपी बाढ़ याद आई थी? तो देखिए, ये आपको रामचरित मानस की बात कहा गया है कि रामायण का थोड़ा प्रश्न संबंधित है, लेकिन ओ सदानीरा पाठ से ली गई है। तो इसमें जो है कैकेयी का वर्णन किया गया है, जो प्रभु श्री राम के वनवास भेजने के पश्चात भी बताया गया है। ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय की स्थापना कहाँ किए हुए थे? 3 गांव था। ऑप्शन नंबर डी में है बरहरवा, मधुबन, भितिहरवा। इसको ध्यान से देखेंगे, आपको यही प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक से, चलिए, मोहन राकेश किस कहानी के आंदोलनकार के प्रमुख साक्षात्कार थे? तो वह थे नई कहानी का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नई कहानी के आंदोलनकार थे। सिपाही के माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? सिपाही के माँ जो एकांकी है, तो इसमें जो हड्डियों का ढांचा जो इसमें बताया गया है कौन है? चलिए, इसका बताएंगे क्वेश्चन नंबर 57 का। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा दीनू एक कुम्हार थे। चलिए, सिपाही के माँ में आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 58 आलोचना त्रैमासिक पत्र के संपादक कौन थे? चलिए, आलोचना त्रैमासिक पत्र के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 58। चलिए, इसका सही हो जाएगा नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रबंध लिखे हुए हैं। प्रबंध एक महाकाव्य है जो जिनको द्वारा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हुए हैं प्रगीत और समाज में। जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? चलिए, बहुत आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कलीराम। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए, सौभाग्य का बताएं क्वेश्चन नंबर 1 आपको 61 में सौभाग्य का क्या होगा? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन बताना है क्या होगा। चलिए, सौभाग्य का होगा दुर्भाग्य होगा, ऑप्शन नंबर बी। पत्नी शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा आपको? चलिए, इसमें से पहले वीडियो में आप लोग को बताया गया है क्वेश्चन नंबर 62 का। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 62 का बताएंगे। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धांगिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमारे जवान को देखकर दुश्मन भाग गए। देखिए, ये आपको वाक्य 1 नंबर का हमेशा पूछे जाते हैं, वाक्य आपको पूछे जाएंगे क्या होगा। हमारे जवान को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? 63 क्वेश्चन। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सरल, क्योंकि इसमें एक ही वाक्य दिया गया, दूसरा कोई आपको बात कही नहीं गई है, एक ही दिया गया। चलिए, अगला प्रश्न है 64, कहाँ जाता है, कहाँ जा सकता है, कौन सा पदबंध? सबसे पहले पूछे पदबंध कितने प्रकार के हैं? तो पदबंध आपको 5 प्रकार के हैं। पहला है संज्ञा पदबंध है, इसके अलावा है दूसरा है आपको है विशेषण पदबंध है, विशेषण पदबंध के बाद है अव्यय पदबंध है, अव्यय पदबंध के बाद से जो आपको जो है क्रिया पदबंध है, क्रिया पदबंध के बाद से क्रिया विशेषण पदबंध है। चलिए, इस पर चर्चा करते क्या हुआ 64 क्वेश्चन का। चलिए, इसका हो जाएगा आपको कहाँ जा सकता है। तो देखिए, इसमें आपको क्रिया के बारे में कहा है, तो इसमें क्रिया पदबंध है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? देखिए, चतुर्भुज में क्या है कि पहला पद संख्यावाचक है, 4 दे रहा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा द्विगु समास। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। विकास शब्द का
विशेषण क्या होगा? विशेषण एक नंबर के आपके पूछे जाते हैं कि विकास का जो है विशेषण क्या होगा। चलिए क्वेश्चन बताएंगे इसका क्या होगा। चलिए इसका हो जाएगा विकसित, हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले को क्या कहते हैं? एक प्रश्न आपको देखिए पूछा गया है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण के अंत में लगने वाले को क्या कहते हैं। देखिए ऑफलाइन क्लास में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है, आपको उपसर्ग प्रत्यय के बारे में आपको बताया भी गया है। तो थोड़ा आपको ध्यान देना है, जितना जितना अधिक हो चैनल को शेयर करें और इससे जुड़े। बहुत इंपॉर्टेंट्स है, आर्ट्स के और हिंदी के बारे में जानकारी आपको दिया जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए। य र ल व कौन सा व्यंजन है? देखिए य र ल व पूछे जाते हैं कौन सा व्यंजन है। देखिए कवर्ग देगा, चवर्ग देगा, टवर देगा, पवर देगा, तो आपको जो हो गया यह स्पर्श व्यंजन हो गया। इसके अलावा देखिए आपको स दिया जाएगा, मूर्धन्य स, दंती स, ह, ये आपको 4 गो बताए हैं, तो ये आपको हो जाएगा उसमें हो जाएगा ऑप्शन जो इसका होगा तो आपको बी होगा। लेकिन आपसे पूछ रहे य र ल व कौन सा आपको व्यंजन है, क्वेश्चन नंबर 68। चलिए इसका बताएंगे तो इसका सही आंसर होगा आपको सी होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अनुवांशिक वर्णों की संख्या कितनी है? जो नाक से इसका उच्चारण आपको किए जाते हैं तो इसका क्या होगा? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 5 गो अनुवांशिक शब्द का अंतिम अंग है, य है, इसके अलावा र है, न है, म, तो इसको बोलते हैं नासिक, आपको बोला जाता है। इसका संख्या 5 है। दिगंबर शब्द का प्रत्यय क्या होगा? देखिए ध्यान देना है कि आपको यहाँ पर जो है ग है, तो ग हलंत लगा हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान देना कि आधा ग है। इसका पहला अक्षर देखना है, तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। मतलब ये तीसरा अक्षर हुआ या पहला अक्षर है, तो तीसरा का पहला, इसमें आपको ध्यान देना है कि तीसरा का पहला कौन है। जैसे ग है तो ग हो गया, तीसरा हो गया, और इसका जो है पहला आपसे पूछा जा रहा है नियम के अनुसार से, तो पहला इसका जो क होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिक प्लस अंबर। किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? किनकी जो है आपको बात कही कि जो कविता लंबी है, तो मुक्ति बोध का देखिएगा बहुत से कविता लंबी जो लिखे हुए, जन जन का चेहरा एक आपको लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर चलते इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 72। चलिए इमारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह की रचना है। चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 72 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी अशोक वाजपेयी। रचना जितना ज़्यादा देखेंगे उतना आपको फ़ायदा है। कुछ आपको जो है लिंक में आपको दे दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर आपको लिख कर बता भी देते हैं कि इससे आप इस पर जो बताएंगे कॉल करेंगे या आपको व्हाट्सएप करेंगे, तो आपको जो है लेखक का जो है जितना भी रचनाएँ लिखा गया है वह रचनाएँ आपको जो है भेज दिया जाएगा। एक आपको जो अच्छा से चार्ट बनाकर आपको भेज दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार से पंचायती राज में क्या खो गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंच परमेश्वर। हार जिस शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो आपको इसमें बता दें कि सड़क को सींच रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कस का प्रकाश बुलावा की सड़क शहर से कितने दूर से आने वाला है? तो आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको 10 कोस दूर से आपसे पूछा गया है। अशोक वाजपेयी जी कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे? तो आपको दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किए थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी। पैनन्हे बेटे शीर्षक कविता में नायक कहाँ का रहने वाला है? तो नायक जो है भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी छत्तीसगढ़ भिलाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। लिखने के कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? देखिए आपको रचना बहुत पूछे जाते हैं, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। तो देखिए यहाँ पर साइंस और कॉमर्स का एक ही हिंदी है, आर्ट्स का जो पहले हिंदी है, तो आपको बता दिया जाएगा कि इसका क्या है 78। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रघुवीर सहाय। गजानन माधव मुक्ति बोध अपने रचनात्मक जीवन में किस 2 प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संपर्क में लाए थे? चलिए क्वेश्चन नंबर आपको आगे बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अस्तित्ववाद मार्क्सवाद के। ऑप्शन नंबर ए। नील जल में या किसी की गौरदेह झिलमिला रही है, जो हिल रही है, या पंक्तियाँ पूछे जाते हैं आपको, तो यह उषा से है, जो आपको कुछ स्वच्छ के बारे में कहा गया है। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का ममेरा हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। अगला है यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है। यथाशीघ्र, इसमें देखिए यथा लगता है, यथा संभव है, यथाशीघ्र है। तो इसके लिए आपको एक ही इसका सूत्र है कि आराम से इसको बना सकते हैं कि अव्ययीभाव समास। अगला, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से हो, संरचना की दृष्टि से हो, तो आपको जो है कितने प्रकार है। चलिए जल्दी से इसका बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो है सी ऑप्शन 3 गो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 84 में। क्वेश्चन है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी निराश नहीं हुआ। वाक्य आपको बताना है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर वह निराश नहीं हुआ। किस वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन आपको 84 है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य ही होगा। देखिए इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन कॉमा से भी बता सकते, कॉमा है और है तो और लगता है तो आपको जो हो गया संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन इसमें शब्द अलग भी आपको कहा गया है, कुछ संकट उस निराश के बाद कही गए तो मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है 85 का। तो सही आंसर हो जाएगा सी, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। चलिए 87 में देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए, जिसके समान द्वितीय नहीं है, जिसके समान द्वितीय नहीं है एक शब्द क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 87 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अद्वितीय। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 88 के, तो हो जाएगा ईर्ष्या से व्याकुल होना, ऑप्शन नंबर डी। अश्व का परिवाची क्या होगा, तो अश्व का तुरंग होगा। बहुत ईजी है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 90 के देखते हैं। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। इसमें भी देखिए वाक्य है, आपको 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं कि इसमें जो है आपको देखिए कॉमा भी लगा दिया। पहले भी आपको बताए थे कि कॉमा लगा हुआ, तो सीधे हो जाएगा मिश्र वाक्य। जख्म पर धूल किनकी रचना है। जख्म पर धूल किनकी रचना है, तो मलयज का है। आगे बढ़ते हैं 92 देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तिरिक्ष पाठ में लेखक के पिताजी के कितने साल जो है चलिए बताएंगे, तो ये हो जाएगा 55 साल, ऑप्शन नंबर सी। सी डी डब्ल्यू लीडबेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, तो आपको जो है डी जे कृष्णमूर्ति। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी हो सकता है संभव, किसके रहने पर जो है आप खोज कर सकते हैं। आपको जो है सत्य की खोज स्वतंत्र रहने पर कर सकते हैं। अगला है 1870 से 1890 ईस्वी के बीच गाइडी मोपासा कहानी के जो प्रकाशित हुए थे, तो आपको 300 किए हुए, तो ऑप्शन बी। अगला, कलर की मौत आपको बताना है कि जनरल अंतिम के जो प्रायः आपको बताया गया है कि इसका क्या होगा। कलर की मौत की जो पाठ शीर्षक में जनरल अंतिम प्रायः से बात की गई है। चलिए क्वेश्चन जो है 96 का ऑप्शन हो जाएगा सी। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ऑप्शन हो जाएगा हेनी लोपेज। अगला है 20वीं सदी के प्रगीतात्मक का दूसरा उन्वेषण कैसे हुआ। 20वीं सदी के आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 98 के तहत रोमांटिक उत्थान हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि को अम्बेडकर पुरस्कार कब मिला था। क्वेश्चन 99 के, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है चलिए इसमें जो है प्रश्न जो है जयशंकर प्रसाद की बड़ी प्रतिभाएं जो आपको नाटक के अनुसार से दी गई है, तो कहे जाते इसका सही आंसर आपका हो जाएगा
कि जयशंकर प्रसाद के जो है बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते थे, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जो है क्वेश्चन इसका डी होगा ना, जो नहीं दिया गया तो मोहन राकेश को माना गया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।